जी, मेरा सवाल ये है कि संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की सही पहचान क्या है? दलील देकर समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की सही पहचान क्या है। गुमराही से, अंधकार से निकलकर अंधकार को कैसे पहचानें और रोशनी को कैसे पहचानें। भाई ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है सब एक मालिक का है और दुनिया के सारे इंसान एक मालिक के पैदा किए हुए इंसान हैं। इसलिए समझदार आदमी आपको ये कहता हुआ मिलेगा कि सबका मालिक एक है, और ये बात सच है, हकीकत है। भाई मैं जब कोई बात कहता हूँ तो उस बात को हवाई नहीं करता, मैं उसकी दलील देता हूँ। जैसे ये सारी कायनात एक मालिक की है और सबका मालिक एक है। ये बातें हमने हवाई तो सुनी हैं लोगों के मुंह, लेकिन इसको दलील से समझें, हम दलील से इन बातों को समझें। जैसे मिसाल के तौर पर ये सारी कायनात, समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं इस बात को, ये सारी कायनात एक मालिक का कुनबा है, हैं? ये सारी कायनात एक मालिक की फैक्ट्री है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हर फैक्ट्री की जो चीज़ बनती है उसमें कोई ना कोई फ़र्क होगा, है कि नहीं? आदमी जो है, जैसे मान लिया कोई बाइक बन रही है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं, ये चीज़ें बनती हैं, तो आदमी जो है फ़ौरन पहचान लेता है कि ये फ़लाँ फैक्ट्री की है, यानी फ़लाँ कंपनी की है, हैं? इसी प्रकार से आप इस कायनात में गौर करिए कि इस कायनात में एक मालिक की कारीगरी चल रही है, एक मालिक की कारीगरी चल रही है। जैसे कि आप देखें कि हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जैनी भी, पारसी भी, सभी धर्म, सभी मजहब, सभी फ़िरक़ों और सभी गिरोहों के लोग लगभग एक साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। और अब वो सब एक साथ रह रहे हैं। अगर उनका खुदा अलग अलग हो या उस खुदा की अलग अलग मर्ज़ी हो, बात समझें भाई, सब अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। हिंदुओं का तरीका अलग है, मुसलमानों का तरीका अलग है। अगर ये अपने अपने खुदा के हुक्म पर चल रहे हैं, अगर खुदा अलग अलग होते, मान लिया अगर हिंदू धर्म के लोग सही हैं, बात समझें, अगर हिंदू धर्म के लोग सही हैं और सही खुदा के हुक्म पर चलते हैं और मुसलमान उनके ख़िलाफ़ हैं, बात समझें गौर से, मैं दलील दे रहा हूँ समझाने के लिए। मुसलमान उनके ख़िलाफ़ हैं, यानी उनके भगवान के ख़िलाफ़ हैं, है ना? तो फिर ये चाहिए तो ये फिर कि जो है उनका भगवान अगर सच्चा है, वो अपने भगवान के सच्चे हुक्म पर चल रहे हैं, तो मुसलमान भी उनके पास रह रहे हैं, तो उनके भगवान को ये चाहिए कि फिर मुसलमानों के ऊपर बारिश ना करे। फिर समझ में आ रही है बात? ये सर्दी का मौसम, ये गर्मी का मौसम खाली हिंदुओं के ऊपर करे बस, मुसलमानों को फ़ायदा क्यों पहुँचाए? फिर बात समझ में आ रही है? मुसलमानों की ज़मीन में फसल पैदा ना करे, मुसलमानों के लिए सांस लेने के लिए हवा को बंद कर दे, खाली हिंदुओं के यहाँ हवा चला दे। मैं दलील दे रहा हूँ समझाने के लिए। अगर ये सारे ही लोग सही हैं, कहते हैं ना हर धर्म वाला जो बुराई का धर्म है वो भी कह रहा है मैं सच्चा हूँ। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जैसे मिसाल के तौर पर वो होती है डमी, मैनीक्यून, जो कपड़े वाले अपनी दुकानों पर कपड़ा पहनाकर, टी शर्ट वगैरह पहनाकर लगा देते हैं, देखी होगी आपने। इसी प्रकार से ऐसे रोबोट बन रहे हैं भाई कि बिल्कुल टू सेम इंसान की तरह, मगर वो बेजान हैं, उनमें आत्मा नहीं है। इंसान ने अपने जैसा इंसान बना लिया, मगर उसमें आत्मा कैसे गिर सकता है इंसान, है नहीं? दिखने में लग रहा है इंसान सा। समझ में आ रही है बात? अब वहाँ पर जो है बहुत सारी डमी खड़ी हैं,
रोबोट खड़े हैं, रोबोट, और उसमें से एक इंसान भी है। समझ में आ रही है बात? अब उसमें पता नहीं पड़ रहा कि यार ये सारे रोबोट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे इंसान हैं। हकीकत में इंसान है कौन सा और नकली कौन सा है? रोबोट में जो एक इंसान असली खड़ा हुआ है, बाकी सारे रोबोट हैं, नकली हैं, प्लास्टिक से बनाए हुए या किसी और चीज़ से बनाए हुए। दिखने में सारे जिंदे इंसान से लग रहे हैं, मगर उसमें एक असली इंसान खड़ा है और बाकी नकली खड़े हैं। अब उसमें जो ज़्यादा मेहनत करेगा, गौर करेगा, बारीकी से ध्यान देगा, अकल का सही इस्तेमाल करेगा, समझ का सही इस्तेमाल करेगा, दिल से लगन से गौर करेगा, मेहनत करेगा, वो उसमें से असली इंसान को पहचान लेगा और नकली को अलग पहचान लेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? इसी प्रकार से अल्लाह ने ये दुनिया जो बनाई है, ये इम्तिहान लेने का एक हॉल बनाई है, कमरा। ज़मीन व आसमान के बीच जहाँ तक धरती फैली है, ये एक कमरा है टेस्ट लेने का, परीक्षा लेने का। अल्लाह ने इंसान के अंदर अपनी रचना को रच दिया है। दो रास्ते इसके सामने कर दिए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल। अच्छाई बुराई की जड़ कहाँ से शुरू होती है? चाहे अल्लाह का एहसान मान या नाशुक्री कर। अल्लाह को मालिक मानेगा कि मेरी जान उसके कब्ज़े में है, मैं दुनिया में अपनी मर्ज़ी ज़िंदा नहीं हूँ, मेरे ना चाहने के बावजूद मेरा मालिक मुझे इस दुनिया से मौत देकर उठा लेगा। तो लिहाजा मेरा मालिक है जिसकी बादशाहत इस दुनिया में छाई हुई है, लाखों इंसानों को रोज़ मौत देता है, लाखों इंसानों को ज़िंदगी देता है। तो इंसान जो अल्लाह का एहसान माने, उसने मुझे जीवन दिया, मुझे खिला रहा है, मुझे पिला रहा है, ज़मीन में से मेरे मुकद्दर की रोज़ी पैदा कर रहा है, उसका एहसान माने। अब एहसान का तकाजा ये है कि ये कौन मुझ पे एहसान कर रहा है, मैं उसकी पहचान तो करूं, ठीक से पहचान कर फिर उसके हुक्मों को समझूं और उसके हुक्मों पर चलूं, उसे राज़ी करूं। एहसान का बदला यही होता है। समझ में आ रही है बात? हाँ, इसी से भक्ति, इबादत, पूजा पनपती है। एहसान की मोहब्बत में डूबकर अपने मन की खुशी से अपने मन को अल्लाह के सामने सरेंडर कर देना, अपनी मन की मर्ज़ी छोड़कर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की पहचान करके अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना है, इसी का नाम इस्लाम है। तो अब दो रास्ते सामने कर दिए हैं, अच्छाई पर चल या बुराई पर चल, मेरा एहसान मान या नाशुक्री कर। एहसान मानने वालों के लिए जो अल्लाह को राज़ी करके माने, उसे मालिक समझें, एहसान माने उसका और उसे राज़ी करके मर जाएं, उसकी मर्ज़ी को जान करके, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, अल्लाह के हुक्मों को पहचान करके, उनके लिए उसका बदला जन्नत है, हमेशा कामयाबी का जीवन है, जो मौत से पवित्र है, दुखों से पवित्र है, बीमारियों से पवित्र है। समझ में आ रही है बात? जो जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर रखी हैं उसने दुनिया के अंदर, जिनको हम पूरी करने में लगे हुए हैं, उन इच्छाओं को वहाँ पर वो मालिक पूरी करेगा। जिसने मालिक का इनकार किया, उसका एहसान ना माना, उसकी कदर ना की, उसकी मर्ज़ी को नहीं जाना, अपनी मनमानी करता रहा। अपनी मनमानी जब इंसान करेगा, कभी सही रास्ते पर चल नहीं सकता है। समझे बात को? कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा। तो जो अल्लाह को नाराज़ करके मर गया, उसके लिए मरने के बाद नरक की आग, नरक में सजा है। समझ में आ रही है बात? हाँ। तो अब हम समझें कि दुनिया क्या है? पेपर लेने का एक हॉल, एक फैक्ट्री। ये एक मालिक की फैक्ट्री है। मैंने आपको बताया, आप कोई भी सामान लाएंगे, कोई चीज़ लाएंगे, आप फ़ौरन पहचान कर लेंगे, भाई ये गाड़ी तो जो है TVS कंपनी की है, या ये गाड़ी तो बजाज कंपनी की है, हैं? अलग अलग कंपनियां हैं, आप पहचान कर लेते हैं फ़ौरन, ये फ़लाँ फैक्ट्री की है, ये फ़लाँ फैक्ट्री की है। इसी प्रकार से ये पूरी कायनात एक मालिक की फैक्ट्री है, एक सी धरती है। ऐसा नहीं है कि भाई फ़लाँ धरती का जो है मालिक अलग है, उसकी धरती का रंग जो है तेज लाल है, तेज नीला है, हैं? या ये सूरज जो है ये अलग मालिक का है, और सूरज कई सारे हैं, सूरज कई सारे हैं भाई, वो फ़लाँ मालिक का है, वो फ़लाँ मालिक का है। अब लोग ये कहते हैं भाई मालिक का फ़लसफ़ा तुम कहाँ से लाए हो? मालिक क्यों समझे हम उसे?
जो इस कायनात को चला रहा है उसे मालिक को समझें। और कुछ लोग ये कहते हैं इसका कोई मालिक ही नहीं है। मेरे भाई, मैं हवाई फायर नहीं मार रहा। जिस मालिक ने आपको बनाया है ना, आप खुद पे खुद नहीं बने माँ के पेट में, आपको बनाया गया है। और जिस मालिक ने आपको बनाया है ना, उसने अपनी रचना को तुम्हारे अंदर रचा है। रचना क्या है कि तुम दुख तकलीफ़ में उसी मालिक को पुकारते हो, तुम्हारी आत्मा पुकारती है। गौर करें इस बात पर। इस बेस पर मैं कह रहा हूँ मालिक कि हमारा मालिक है। हम तो नहीं चाहते हम मर जाएं, लेकिन हमारे ना चाहने के बावजूद वो मालिक हमें मौत दे के उठाएगा। ये दलील है कि हमारा मालिक है। तो आप देखें कि जगह जगह पर ये धरती एक सी है, एक सा आसमान है ऊपर। समझ में आ रही है बात? ये दलील है कि एक मालिक की फैक्ट्री है ये। अब इस धरती पर जगह जगह इंसान का आकार अलग है भाई, भैंस का आकार अलग है भाई, हाथी का आकार अलग है कि नहीं? तो इस धरती पर जगह जगह कितना इंसान बसा हुआ है। ये सब एक ही मालिक का है, एक ही मालिक के पैदा किए हुए बंदे हैं। कुरान में कहा गया है कि ये सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह के पैदा किए हुए इंसान को कहते हैं बंदा। आप दुनिया में घूमते हैं, अलग अलग शहर देखते हैं बसे हुए, अलग अलग गांव देखते हैं बसे हुए, अलग अलग बस्ती देखते हैं बसी हुई। आप इस निगाह से देखें इस दुनिया को कि एक सी धरती पर अलग अलग शहरों के नाम हैं दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़, कितने नाम हैं, अलग अलग नाम हैं। लेकिन एक सी धरती पर एक से शहर बसे हुए हैं और हर बंदे का चेहरा अलग है, आवाज़ अलग हैं। सबकी ज़रूरतें अल्लाह ताला ऐसी पूरी कर रहा है। अब देखो ना, प्याज की नेमत है, लहसुन है, प्याज है, जो है मिर्च है, धनिया है, हल्दी है, इनकी सब्ज़ी बनाते हैं, है कि नहीं? अब हर शहर में देख लें आप, हर शहर में इन्हीं को मिला करके सब्ज़ी बनाते हैं। ये नहीं है कि भाई फलां शहर का मालिक अलग है तो वहाँ की सब्ज़ी अलग तरह की है, वहाँ धनिया की जगह पे कुछ और है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। अब सब्जियां हैं, आलू है, बैंगन है, गोभी है, यही तरह की सब्जी सब जगह मिलेगी आपको। ये दलील है कि सब एक मालिक की पैदावार है। अब फलों में ले लो आप, फलों में आम है, सेब है, केला है, संतरा है, अंगूर है, चीकू है। ये सब्ज़ी आपको, ये चीज़ें जो है, ये फल जो हैं, सब जगह आपको ऐसी मिलेंगे। सब इनको खाते हैं। ये सबूत है, ये दलील है कि सब एक मालिक की पैदावार है और सब एक मालिक के पैदा किए हुए इंसान हैं। जब सर्दी पड़ती है तो ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ मुसलमान के लिए पड़ती है, हिंदू के लिए नहीं पड़ती, या हिंदू के लिए पड़ती है, मुसलमान के लिए नहीं पड़ती, सब के लिए पड़ती है। ये सबूत है कि सब एक मालिक की हुकूमत में इस दुनिया में जी रहे हैं। एक बात अटल सच बताऊं मैं आपको, ध्यान लगा के सुनो। ये दुनिया अल्लाह ने इंसान के लिए अपनी बादशाहत का कैद खाना बनाई है। इंसान नहीं चाहता मुझे मौत आए, इंसान के ना चाहने के बावजूद अल्लाह मौत दे के उठा लेता है। अल्लाह की चलेगी, किसी की नहीं चलेगी। देखो तुम्हारे सामने सबूत हैं, कितने मर गए तुम्हारे सामने और रोज़ कितने मरते हैं। आँख खोलो, गौर करो, हकीकत को देखो, हकीकत की पहचान करो। दो पहलू हैं इस दुनिया के, एक झूठ और एक सच। झूठ ये है, झूठ के पीछे लगे रहो, दूसरों की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरते रहो और दुनिया में हमेशा जीने के सपने में घूमते रहो, ये झूठ है। सच ये है कि इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, हैं? हाँ, जब ये ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है तो दुनिया भी ख़त्म होगी हमारे लिए। तो इंसान को चाहिए फिर जीवन के इस दुनिया पे गौर ना करे, इस दुनिया से दिल ना लगाए, जीवन के मकसद पर गौर करे। मुझे इस दुनिया में किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मुझसे चाहता क्या है, मेरी जान किसके कब्जे में है। हाँ, मेरा सबसे बड़ा गम ये है कि मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे वो मौत दे के उठाएगा आगे आने वाले वक्त में। ये सबसे बड़ी फ़िक्र बन जाए और इंसान गौर करे
कि अगर मान लो ज़िंदगी हमारे पास 500 साल की होती, उसकी ज़मानत होती हमारे पास, तो हम दुनिया में कुछ मज़े करते, दुनिया बटोरने में लगते, दुनिया में मेहनत करते। लेकिन ज़िंदगी ऐसी है जिसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। तो अक्लमंदी ये है कि दुनिया में ना दौड़ लगाई जाए, दुनिया बटोरने में समय बर्बाद ना किया जाए। हाँ, जिसने हमें पैदा किया है उसकी तरफ ध्यान लगाया जाए, जो हमें मौत दे के उठाएगा उसकी तरफ ध्यान लगाया जाए। तो याद रखें, यही अटल हकीकत है, चाहे तुम्हें दुनिया के नशे में समझ में ना आए, कि ये दुनिया अल्लाह ने इंसान के लिए अपनी बादशाहत का, अपनी हुकूमत का कैद खाना बनाई है। सिर्फ अल्लाह ने अच्छे बुरे कर्म की छूट दी है, मगर इंसान की इच्छा यहाँ पूरी नहीं होती। इस कायनात में अल्लाह की मर्ज़ी पूरी होती है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान को अच्छे बुरे कर्म करने की छूट दी है, फ्री विल दिया उस मालिक ने, जीवन का समय दे दिया है। अब गौर करना मेरी बात पर, इंसान अगर चाहे तो अकेले में गुनाह कर ले। समझ में आ रही है बात? अकेले में गुनाह कर ले। बहुत से लोग जो है हस्तमैथुन करते हैं, गुनाह करते हैं, और इंसान चाहे तो सबके सामने गुनाह करे। इंसान के सामने ये फ्री विल है, अल्लाह की तरफ से 2 रास्ते खोल रखे हैं अल्लाह ने। समझ में आ रही है बात? मगर इसके अलावा इंसान के रुएं रुएं पर अल्लाह की बादशाहत छाई हुई है। देखो ना, मैं नहीं चाहता मेरे नखून बढ़ जाएं, मुझे काटने पड़ते हैं, नहीं चाहता ना मैं, मगर अल्लाह की बादशाहत है, नखून बढ़ा देता है। मैं नहीं चाहता मेरे दाढ़ी के, मूँछों के बाल बढ़ें, मुझे आलकस आता है, लेकिन अल्लाह दिखा रहा है कि मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा बस नहीं चल रहा तेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ बढ़ा देता हूँ, तू रोक नहीं पाता। इंसान नहीं चाहता कि मेरे ऊपर दुख तकलीफ़ आए हैं। हाँ, इंसान चाहता है कि मेरा कोई मालिक ना हो, मैं दुनिया में आज़ाद रहूं, मनमानी करूं, मैं सबसे बढ़िया बन जाऊं, सबसे ऊंचा हो जाऊं। कुरान में जिक्र है, अल्लाह फरमाता है कि इंसान अपने आप को बेनियाज समझता है, इसीलिए वो फसाद फैलाता है। बेनियाज का मतलब क्या है? मैं किसी से कमज़ोर नहीं, मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, मैं किसी के आगे मोहताज नहीं, सब मेरे मोहताज हैं, है ना, मैं जो है सबसे ऊँचा हूँ। और बदबख्त अपनी पैदाइश को भूल गया कि मैं गंदे पानी कतरे से पैदा हूँ, पेशाब से पैदा हूँ, हैं। मेरे ऊपर किसकी बादशाहत छाई हुई है, मैं नहीं चाहता मुझे दुख आए, लेकिन कोई मालिक है मेरा, उसे नहीं पहचानना कि वो दुख भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर बीमारी आए, लेकिन कोई है जिसकी बादशाहत मेरे ऊपर छाई हुई है, जब वो बीमारी भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता, दुख तकलीफ़ भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं नहीं चाहता मैं मर जाऊँ, जब मेरे घर में कोई मर जाए, लेकिन जब वो मौत भेजता है तो पूरी दुनिया मिलकर नहीं रोक सकती। इसीलिए कुरान कहता है अल्लाहु समद, सारा जहान अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है, मगर अल्लाह किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। अल्लाह का हक़ है कि सब के लिए कानून बनाए, मगर अल्लाह के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता। तो याद रखें, अल्लाह ने इंसान को, हर इंसान को अच्छाई बुराई पर चलने की छूट दी है, फ्री विल दिया है, लेकिन सच और झूठ का रास्ता ऐसे दिखा दिया है सबको जैसे बहुत बड़े बड़े 2 ऊंचे पहाड़ हों, दूर से भी साफ दिखते हों, दूर से भी करीब दिखते हों। समझ में आ रही है बात? हर इंसान को पता है सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। मौत के बाद यही सवाल किया जाएगा कि तूने दुनिया में सच्चाई की पहचान करी है? तुझे अल्लाह ने पढ़ाया था तेरी रचना में कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। क्या तुझे मालूम नहीं था कि सच बोलना अच्छा काम है? क्या तुझे पता नहीं था? वो कहेगा हाँ मुझे पता था। तो फिर तूने झूठ क्यों बोला है? पता होने के बावजूद भी तूने झूठ क्यों बोला? दुनिया के अंदर तू जब झूठ बोलता था, बुराई पे चलता था, क्या अल्लाह तेरे अंदर बेचैनी पैदा नहीं करता था? बुराई से बेचैनी, सच्चाई में सुकून था या नहीं था? उसने तुझे दिखाया, मगर तू फिर भी ना समझ पाया, दुनिया और शैतान के बहकाए में चलता रहा। तो तूने जानबूझकर बुराई पर चलने का अंजाम तेरा जहन्नुम की आग है। जानने के बावजूद भी क्यों चला बुराई पर? दफ़े हो जा जहन्नुम की आग में। इसलिए जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं,
मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ और कहता हूँ कि आँख खोलो और अकल की आँख खोलो और इस कायनात में सच्चाई को पहचानो कि ये दुनिया मौत का घर है, ये ज़िंदगी बड़ी बेकार है, इसके ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। इस दुनिया की दौड़ मत लगाओ, ये धोखा है। जिस मालिक ने जीवन दिया है उसकी तरफ गौर करो, उसने जीवन क्यों दिया है, उसकी मर्ज़ी को पहचानो, उसकी मर्ज़ी को जानो, सही धर्म को जानो। ये सारी कायनात धोखा है और धर्म के नाम पर तो बहुत बेशुमार धोखा है इस दुनिया के अंदर। शैतान का जाल इस धरती पर फैला हुआ है इंसान को भटका कर मारने के लिए। उधर जन्नत की इच्छाएं इस दुनिया में इंसान को परेशान करती है। इंसान दौड़ लगाता है कि मेरे पास माल दौलत का ढेर लग जाए, मैं सबसे ऊंचा हो जाऊं, मगर हकीकत पर गौर नहीं करता कि मेरी ज़िंदगी धोखा है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। कितने मेरे सामने मर गए, जब दुनिया में वो न रहे तो मैं कैसे रहूँगा। तो जन्नत की इच्छाओं में, स्वर्ग की इच्छाओं में ये दुनिया इंसान को परेशान करती है। दुनिया और शैतान दोनों इंसान के दुश्मन हैं। इन दोनों को दुश्मन जो पहचान लेगा और पहचान कर अल्लाह की तरफ दौड़ लगाएगा वही कामयाबी पाएगा। तो बात को समझें, ये सारी कायनात एक मालिक का कुनबा है, ये सारी कायनात एक मालिक की फैक्ट्री है। लोग अलग अलग फैक्ट्री की चीज़ पहचान लेते हैं। याद रखें, इस पूरी कायनात का मालिक एक है। इसलिए ये दुनिया की फैक्ट्री अल्लाह ने अच्छाई बुराई से मिलाकर बनाई है। अच्छाई बुराई है इस कायनात के अंदर। अच्छाई बुराई के अलावा तीसरी चीज़ नहीं है। ये सबूत है कि एक मालिक की फैक्ट्री है और इंसान के सामने दो ही रास्ते करें, अच्छाई बुराई। उसी हिसाब से अच्छाई बुराई का माहौल इस दुनिया में फैला हुआ है। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया अच्छाई बुराई से मिलाकर बनाई है, टेस्ट लेने के लिए, इंसानों का इम्तिहान लेने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, फिर मौत के बाद अंजाम है। हाँ, जन्नत और जहन्नुम का, स्वर्ग और नरक का उसकी रचना के आधार पर अच्छाई पर चलने वाले के लिए स्वर्ग है, बुराई पर चलने वाले के लिए नरक है। मेरे भाइयों, यही सच्चा रास्ता है, किसी के बहकाए में मत आना। देखो ना, मैं तुम्हें अल्लाह की बनाई हुई रचना का सबूत दे रहा हूँ कि दो प्रकार की रचना है, अच्छाई और बुराई। इस रचना के दो अंजाम हैं मरने के बाद, अच्छाई का अंजाम स्वर्ग, बुराई का अंजाम नरक। ये दुनिया में पूरे तौर से किसी का इंसाफ नहीं हो पा रहा है। कितने गरीब हैं जो अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, उन्हें इंसाफ ना मिला। कितने जालिम हैं, बदमाश हैं, कितने जो है फ्रॉड हैं जो गलत काम कर करके हराम के माल जो है कमा करके मज़े करके मर गए, दुनिया में उन्हें सज़ा ना मिली। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो वो जालिम यहाँ भी मज़े में रहे और वहाँ भी मज़े में रह गए, और बेचारा गरीब यहाँ भी परेशान रहा, यहाँ भी तबाह बर्बाद हुआ और वहाँ पे भी होगा। तो फिर क्या, अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर क्या अल्लाह ने क्यों कायनात बनाई है। बात समझे, अल्लाह ने कायनात बनाई है, वो जुल्म से पवित्र है और वो अपनी रचना के आधार पर फैसला करेगा। अच्छे को अच्छा बदला देगा और बुरे को बुरा बदला देगा। यही कुरान में कहा गया है, मालिक यौमुद्दीन। अल्लाह ताला बदले के दिन क़यामत का मालिक है, सबको बदला देगा जिसने ऐसे कर्म किए हैं। तो याद रखें, अंजाम मौत के बाद है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है। जिसने इस दुनिया में, जिसने इस कायनात के सच पर गौर किया, सच को पहचानने की मेहनत की, वो इस दुनिया में जाग जाएगा, मरने से पहले मरने के होश में आ जाएगा, मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर लेगा, इस टेस्ट में पास हो जाएगा, इस इम्तिहान में पास हो जाएगा। और जो झूठ पर ध्यान रखेगा, सच को नज़रअंदाज करेगा, हाँ, जो झूठ पर ध्यान रखेगा वो टेस्ट में फेल हो जाएगा। और याद रखें, हर आत्मा, हर रूह, जब बच्चा दुनिया में पैदा होकर आता है तो आलम अरवा एक दुनिया है आसमानों पर, जहाँ पर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पीठ से सारे इंसानों की रूहों को पैदा कर दिया। और वहाँ पर हर इंसान की लाइन लगी हुई है और हर इंसान वहाँ से ये कह के आता है कि अल्लाह, जल्दी तू मुझे इम्तिहान के जहान, परीक्षा के जहान में, टेस्ट के जहान में जल्दी भेज, मैं जल्दी टेस्ट दे के आऊँ, तुझे राज़ी करके आऊँ और तेरी जन्नत, तेरी बहिश्त में हमेशा के लिए दाखिल हो जाऊँ।
वो याद इंसान को इस दुनिया में भुला दी जाती है और इंसान को इस दुनिया में छोड़ दिया जाता है। तो याद रखें, अल्लाह के यहाँ से हर आदमी अल्लाह को राज़ी करने का वादा करके आता है, वो याद दुनिया में भुला दी जाती है। अब टेस्ट है, हर इंसान का टेस्ट ये है कि अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की तरफ कौन गौर करता है, अल्लाह को कौन पहचानता है कि कौन है मेरा मालिक, कौन मुझे खिला रहा है, कौन मुझे पिला रहा है, कौन मुझ पे एहसान कर रहा है। फिर इस एहसान के बदले में अल्लाह की पहचान करे, उसकी मर्ज़ी को जाने, उसे राज़ी करे। तो याद रखें, ये दुनिया अल्लाह ताला ने इंसान के लिए अपनी बादशाहत का कैद खाना बनाई है। जब इंसान सच को पहचान लेता है तो इस दुनिया को कैद खाना पहचान लेता है कि ये कैद खाना है। और जो इंसान सच पे गौर नहीं करता, झूठ पर भागता है, धोखे पर लपकता है, जो इंसान झूठ पर चलकर धोखे में अपने आप को बेनियाज समझता है, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं दुनिया में आज़ाद हूँ, सच्चे मालिक का इनकार करता है, अपने आप को आज़ाद समझता है, मेरे भाइयों जीवन का समय बर्बाद कर लेता है, मरने के बाद वही नरक की आग में जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो याद रखें, ज़्यादातर इंसानों की निगाह धोखे पर है। इंसान हमेशा जीने को लपक कर पड़ता है कि मैं हमेशा जीऊँ, कभी मौत ना आए। इंसान हमेशा जीने को लपक कर पड़ता है और कभी भी मर सकता है। बड़ा अजीब बात है, कभी भी इंसान मर सकता है, ये कभी गौर नहीं करता है। तो याद रखें, इंसान अपने आप को बेनियाज समझकर फसाद फैलाता है कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया, मैं सबसे ऊंचा हूँ, सबसे बड़ा हूँ, सबसे अक्लमंद हूँ, सबसे समझदार हूँ, सबसे स्मार्ट हूँ, सबसे ताकतवर हूँ, मुझ पर कोई अपने हुक्म चला नहीं सकता। मेरे भाइयों याद रखना, सिर्फ संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ही बेनियाज है। हकीकत में हाँ, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, वो एक है। अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, वो एक है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना है, ना वो किसी और से जना गया है, ना उसके माँ बाप है, ना वो किसी का बाप है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है पूरी कायनात में। सब हर चीज़ उसकी पैदा की हुई है और उसकी पैदा की हुई चीज़ उसके सामने बेबस है, मोहताज है। इसीलिए हम देख लें कि उसकी बादशाहत दुनिया में छाई हुई है। जिसको चाहता है मौत देता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी देता है, जिसको चाहता है बीमारी देकर हॉस्पिटल में फेंक देता है, जिसको चाहता है गमों में घेर देता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में घेर देता है, जिसको चाहता है तकलीफ़ों में घेर देता है। तो याद रखें, इंसान धोखे में अपने आप को बेनियाज समझता है, शैतानी ख्याल में। असल हकीकत में अल्लाह ही बेनियाज है, वो किसी के आगे कमज़ोर नहीं है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह के ऊपर अल्लाह का कोई मालिक नहीं है, अल्लाह सबका मालिक है। तो इंसान धोखे में अपने आप को बेनियाज समझकर धरती पर फसाद फैलाता है, कमज़ोरों का दिल दुखाता है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया का सिस्टम, इस दुनिया का इम्तिहान लेने का सिस्टम ही अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि रात दिन लोग मरते रहते हैं। कोई भी दुनिया में ये नहीं कहता कि ये क्यों मर रहे हैं, भाई क्यों मर रहे हैं? अपने अपने कर्म करके लोग मरते रहते हैं। टेस्ट दे देकर, इम्तिहान दे देकर लोग मर रहे होते हैं। तो याद रखें, ये दुनिया अल्लाह ने बंदों को छांटने के लिए बनाई है। जो अल्लाह को राज़ी करके मरा वो हमेशा के लिए स्वर्ग में जाएगा, जो अल्लाह को नाराज़ करके मरा वो हमेशा के लिए नरक में जाएगा। ये इम्तिहान का जहान है, मौत के बाद फ़ैसले का जहान है। तो मेरे भाइयों, जब सबका मालिक एक है, उसका कानून एक ही छाया हुआ है, सबके लिए सांस लेने के लिए हवा भी एक, सर्दी गर्मी का मौसम भी एक, सबके लिए रोज़ी पैदा करता है, तो सारे इंसानों के लिए कानून भी उसका एक ही है। और वो कानून कुरान मजीद के अंदर है। संसार के सच्चे मालिक ने जो इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है, ईश्वरीय रचना, इस रचना के आधार पर है पूरी तरह बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का तरीका। अब संसार के सच्चे मालिक ने जो कुरान में फरमाया वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया और दुनिया के हर इंसान को बताया कि देखो, शैतान के धोखे में न फंसना। अगर तुम्हें हकीकत में अपने मालिक को राज़ी करना है तो मेरे तरीके पर चलो, इस कुरान के तरीके पर चलो, यही सच्चा रास्ता है।
ईश्वरी रचना के आधार पर। यही सच्चा धर्म है, ईश्वरी रचना के आधार पर। तो सवाल ये था कि संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म की सच्ची पहचान क्या है। तो मेरे भाइयों, जवाब इसका ये है कि दुनिया में हर धर्म वाले की बात सुनो। आप जब कोई सामान लेने जाते हो तो आँख में नहीं लाते उसको, 10 दुकानों पर चेक करते हो पहले, नकली ना हो, महंगा ना मिल जाए, है नहीं। इसी प्रकार से अल्लाह के मामले में भी खोज करो। हर धर्म वाले की बात सुनो, हर फिरके वाले की बात सुनो, हर गिरोह वाले की बात सुनो, और फिर अपने अंदर, हाँ, अपने अंदर ईश्वरी रचना से सच और झूठ की पहचान करो कि किस धर्म गुरु की बात हमारे अंदर ईश्वरी रचना के हिसाब से फिट बैठ रही है और किसकी फिट नहीं बैठ रही है। जिसकी बात ईश्वरी रचना के हिसाब से फिट बैठे, हमारा दिल गवाही दे कि हाँ यही हकीकत है, हाँ वही सच्चा धर्म गुरु है, वही सच्चा धर्म बताने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोबोट कई सारे हैं, इंसान के जैसे इंसान भी है वहाँ पर, असली इंसान को कैसे पहचाने। तो इसी प्रकार से असली धर्म गुरु को, जो हकीकत में सच्चाई फैला रहा है, उसकी पहचान यही है कि ईश्वरी रचना के आधार पर उसकी बात को तोलें। जिसकी बातें ईश्वरी रचना के आधार पर हैं, पूरी तरह बुराई से बचाने की, सच्चाई पर चलाने की, वो सच्चा धर्म गुरु है। वो तुम्हें सही राह दिखा रहा है कुरान के द्वारा। और जिसकी बातें ईश्वरी रचना के खिलाफ हैं, कुछ सही है और कुछ गलत हैं, वो बिगड़ी हुई अकल है, वो तुम्हें गलत राह दिखा रहा है, शैतान का रास्ता दिखा रहा है। वो तुम्हें सारी ही बातें बुरी नहीं दिखाएगा। अगर बुरी दिखाएगा फिर लोग उसके पास कौन आएगा फिर? कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई, मिलावट करके वो तुम्हें जो है धोखा देगा। तो वो ईश्वरी रचना के खिलाफ होगा, इसलिए वो इंसानी शक्ल में शैतान होगा जो लोगों को दुनिया में भटका रहा है अल्लाह के सच्चे रास्ते से, सच्चे धर्म से। जो ईश्वरी रचना के आधार पर है, याद रखें, वही सच्चा धर्म और अल्लाह की मर्जी है। जब तुम इस रास्ते पर आ जाओगे तो तुम्हारे अंदर अल्लाह की कुदरत असर दिखाएगी। याद रखें, जो भी धर्म के मामले में बात करता है, सारे धर्म गुरुओं में सच्चे धर्म गुरु की सही पहचान यही है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। यही सबसे बेहतरीन तरीका है सही और गलत धर्म गुरु की पहचान करने का। किसी भी इंसान को ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदार बनने के लिए 4 चीज़ों पर अमल करना, कर्तव्य करना ज़रूरी है वल असर के हिसाब से, जो कुरान में कहा गया है। नंबर 1, सच को माने। नंबर 2, सच पर चले। नंबर 3, सच को दुनिया में फैलाए। नंबर 4, सच के रास्ते में तकलीफ़ आती हैं, दुख आते हैं, फिर सब्र करे। जो तकलीफ़ आए उन पर सब्र करे और आखिरत पर यकीन हो, उसका मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन हो, और बदला अल्लाह के जुम्मे समझे। वो अपना बदला अल्लाह के जुम्मे समझे कि अल्लाह मेरा बदला देगा मौत के बाद की ज़िंदगी में। याद रखना, जिन्होंने अपने अंदर अल्लाह की बनाई हुई रचना के द्वारा सच को पहचाना, अल्लाह की पहचान करी, उसकी मर्ज़ी को पहचाना है, और अल्लाह क्या चाहता है उसको पहचाना, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद किया, दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर, मेन चीज़ दिल है इंसान के अंदर, दिल में ही दुनिया की मोहब्बत है और दुनिया के धोखे में गुम है इंसान है। तो दिल इंसान अल्लाह के हवाले कर दे, दुनिया से अलग होकर दिल अल्लाह के हवाले कर दे और दिल में अल्लाह की मोहब्बत वो पा ले, वही इस धरती पर इंसान कहलाने के लायक है। वरना इंसान जानवर से भी बदतर है। देखो, शैतान हमें दिखता नहीं है, मगर है जो हमारे मन में बुरे ख्याल डालता है। इंसानी अकल की समझ ये है कि इंसान 60% देख देख के अमल करता है। जैसे औरों को देखता है वैसे ही उसकी जो है हरकत करता है, औरों को देखकर अमल करता है, कर्तव्य करता है। अब देखो ना, ये फिल्में बन रही हैं, नाटक हैं, गाने हैं, ये शैतान का बड़ा मीठा जहर है। इतना ख़तरनाक कि इंसान फ़िल्म देखने में ही जो है इंसान का समय बर्बाद हो जाए, ये शैतान का धोखा है।
गेम खेलते खेलते ही जो है जीवन का समय बर्बाद हो जाए, इंसान जीवन की हकीकत पर गौर न लगा पाए कि मालिक ने जीवन कौन दिया है, मेरा मालिक कौन है, और जीवन के समय को बर्बाद कर ले और इंसान मर जाए और मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाए। तो याद रखें, ये फिल्म, नाटक, गाने सब शैतानी खेल है इंसान के जीवन के समय को बर्बाद करने के लिए, ताकि ये जीवन की असल हकीकत पर गौर ना करे और इसी खेल तमाशे में लगकर जीवन के समय को बर्बाद कर दे। अब शैतान इस खेल में कहते कहते खेल बनाता है, इस्लाम के ख़िलाफ़ फिल्म बनवाएगा, इस्लाम को बदनाम कराएगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम ही संसार के सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है। इसको बदनाम करेगा ताकि लोग इसके करीब ना आएँ, सच्चाई को ना समझ जाएं, जीवन के समय को बर्बाद करते रहे झूठ पर चलकर, धोखे पर चलकर। अब देखो ना, फिल्म के भी खेल कैसे बनवाता है लोगों से। और ना कि भाई जैसे आज हम देख लें, आज तो हर आदमी का नाम है राणा। जो बड़ा बदमाश हुआ उसका नाम है राणा। जो जितना बड़ा फ्रॉड मिलेगा, मक्कार मिलेगा, उसका नाम ही राणा। जगह जगह राणा मशहूर हो गया। मैंने अभी क्या बताया था आपको, इंसान 60% देखकर फिर वैसे ही कर्तव्य करता है, देख कर। अब ये नाम फिल्म में आया था, ये आपको शायद पता हो, शायद मेरे हिसाब से तो करण अर्जुन फिल्म जो है शाहरुख खान, सलमान खान की, उसमें जो है अमरीश पुरी ने रोल निभाया बड़ा बदमाश का, बड़ा फ्रॉड का हैं। तो फिर जो है उस फिल्म में नाम आया राणा। उसी से ही फिर सबने नाम रखने शुरू कर दिए राणा। जो जितना बड़ा मक्कार उसी का नाम राणा, नाम रखने शुरू कर दिए। शैतान भी बड़ा अजीब खेल खिलाता है कि ऐसा नाम रखो हैं, बदमाश का जो गुंडागर्दी दिखा रहा है फिल्म में, इसका नाम ऐसा रखो जो अजीब नाम हो, एक अटपटा नाम हो, जो लोग लपक के इस नाम को रखें। ऐसा बुरा नाम हो, यूनिक, सबसे अलग हटके। जो चीज़ सबसे अलग हटके होगी ना, इंसान उस पर लपक के पड़ता है और उसको ज़्यादा फॉलो करता है, ज़्यादा चलता है उस पर, देख। अब जब तक ये नाम जो है राणा फिल्म में नहीं हुआ था, उससे पहले कौन जानता था इस नाम को? ना कोई रखता था। और जैसे ही फिल्म में आया, शैतान ने रखवाया कि भाई ये बड़ा गुंडा बनेगा फिल्म में, इसका नाम ये रखो, ताकि इसकी देखे जो है गुंडे मवाली बने, सीखें हैं, तरह तरह की बुराई को सीखें, फ्रॉड देने की, फ्रॉड करने की, मक्कारी करने की, और नाम भी ये रखें। क्योंकि दुनिया में फिल्म फैलेगी, लोग देखेंगे, तो देखे वैसे ही कर्म करने लगें। अब देखो मद्रासी फिल्मों में जो है वैसे देखें आप, बड़े अजीब नाम रखते हैं, एक यूनिक सबसे अलग हटके, ताकि लोग लपक के पड़े। एक फिल्म में नाम देखा मैंने, उसने रखा कटप्पा नाम धर रखा उसने एक ने। तुम कह रहे होगे भाई कि ये तुम फिल्म की बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम भी फिल्म देखते होगे। नहीं भाई, मैं बुराई को देखता हूँ, लेकिन इस निगाह से देखता हूँ कि मैं दुनिया में उस बुराई को हाईलाइट कर सकूँ कि ये बुराई इस तरीके की है। मैं बुराई को मज़े लेने को नहीं देखता हूँ। ईमान वाला अगर किसी बुराई को सर्च करेगा, देखेगा, तो वो इस नीयत से करेगा कि मैं इस बुराई को, इस शैतान की इस बुराई से अल्लाह के बंदों को होशियार करूं, ताकि वो इससे बचें। तो याद रखें, ये गाने, फिल्म, नाटक, गेम, ये सब शैतान का धोखा है इंसान के जीवन के समय को बर्बाद करवाने के लिए। और ये जो गाने हैं ना, गाने, इनकी धुन इंसान के मन को मोह लेती है। गाने की तर्ज है, लय है, धुन है, मगर इनके जो बोल हैं ना गानों के, बिल्कुल बकवास हैं। बोलों पे आप गौर करें कभी। बकवास चीज़ को जो है बड़े अच्छे सुर में गा करके और लोगों को धोखा देना और बुराई फैला करके पैसा कमाना, ये इस्लाम में हराम है। अब मैंने आपसे कहा कि ईश्वरी रचना के आधार पर दुनिया में सबकी बात को तोलें कि कितनी सच्ची है। क्या हमें पूरी तरह बुराई से बचाती है, अच्छाई पर चलाती है या नहीं? इसको तोलने का तरीका है। देखो ना, कुरान मजीद को फुरकान कहा गया है। फुरकान का मतलब सच और झूठ को चेक करने वाली चीज़, सच और झूठ को बताने वाली चीज़, कसौटी। अब कुरान को हम कैसे चेक करें भाई? कोई हवाई तो मान नहीं लेगा, कुरान आसमानी किताब है, कोई खामोखा मान लेगा। इसके लिए कुरान मजीद सबसे पहले दुनिया के हर इंसान को चैलेंज करता है। सूरह बकरा से शुरू होता है, अलंदो शरीफ प्रार्थना है, दुआ है। सूरह बकरा में कहा गया है, अलिफ लाम मीम, यह है संसार के सच्चे मालिक
अल्लाह ईश्वर की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। बस यहाँ से ये पहली किताब है पूरी दुनिया में जो दुनिया के हर इंसान को चैलेंज करती है, जिसमें शुरुआत इस तरह से हो रही है। बाकी किसी भी किताब में शुरुआत इस तरह से नहीं है। चैलेंज करती है, अलिफ लाम मीम, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ने पहले ही चैलेंज कर दिया ताकि इसको लोग चेक करें कि ये आसमानी किताब है या नहीं। इसके अब आओ, जो ये नहीं समझते, जो ये समझते हैं कि ये आसमानी किताब नहीं है, हैं, अब आओ कुरान को चेक करो। दुनिया के हर इंसान को चैलेंज है। अब किसी भी चीज़ को पढ़ेगा, समझेगा, जब भी तो समझेगा वो कि सच है कि नहीं, आसमानी किताब सच्ची है कि नहीं। अब वैसे ही तुम हवाई फायर मारे जाओ तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं भाई। कुरान कहता है इसको पढ़ो, इसको समझो और फिर चेक करो कि हमने इसको आसमान पे से उतारा है। जब तुम समझोगे, तुम्हारी सच्ची नीयत होगी अल्लाह को राज़ी करने की, तो अल्लाह तुम्हें इसके द्वारा अपना सच्चा रास्ता दिखाएगा। और अगर तुम्हारी नीयत टेढ़ी होगी तो तुम्हें अल्लाह इसी के द्वारा भटका देगा, सच्चाई से भटका देगा। जैसी तुम्हारी नीयत होगी अल्लाह वैसे ही फैसला कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वरी रचना के आधार पर आप चेक करें कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये दलील है अल्लाह को पाने की। आप अपने अंदर से जो रचना रची है अल्लाह ने अच्छाई बुराई की, उस रचना के आधार पर दुनिया में सच और झूठ की तहकीक करें, पहचान करें। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक मुसलमान भाई मुझसे कहने लगा, अब देखा ना, मैंने उसकी बात को तोला रचना के आधार पर, मैंने सच और झूठ की पहचान करी रचना के आधार पर। इसी तरह से आपको भी दुनिया में सच और झूठ की पहचान करनी है। मैं आपको जो है एक मिसाल देकर समझा रहा हूँ। एक मुसलमान भाई ने मुझसे कहा कि भाई अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह माँ के पेट में ही कुरान के हाफिज़ बन गए थे। कुरान के हाफिज़ का मतलब यानी उन्हें जो है कुरान मुँह ज़बानी याद हो गया था, यानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें मन ही मन में याद हो गया था। ये शैतान के मिलते झुलते फंदे हैं, धोखे हैं। दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलाद है, सबका मालिक एक है। इसी तरह से हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि भाई अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही चक्कर चलाना सीख लिया था। चक्कर तो गोलचा होता है, पहले के दौर में किताबों में आता था ये वाक़या। तो माँ के पेट में ही सीख लिया था, क्योंकि अर्जुन जो है बात कर रहे थे चक्रव्यूह में कैसे बढ़ना है, कैसे चक्कर कैसे चलाना है, तो माँ के पेट में ही सीख गए थे। ऐसे ही वो हमारा मुसलमान भाई कह रहा था कि जो है वो माँ के पेट में ही जो है कुरान के हाफिज़ बन गए थे, कुरान सीख गए थे। तो मैंने कहा कि भाई तुम भी माँ के पेट में रहे हो, तुमने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा, फिर तो एक आध बात तो कुछ पल्ले पड़ी होगी तुम्हारे। जब तुम माँ के पेट में थे, तुम्हारे माँ बाप जब बात करते थे तो एक आध बात तो पल्ले पड़ी होगी, एक आध बात तो बताओ। अब उसका मुंह बंद हो गया, क्योंकि सच झूठ का मुंह बंद कर देता है। अब वो भाई कहने लगा कि भाई आप दलील दें, साबित करें। हम कह रहे हैं इस बात को कि जो है उन्होंने माँ के पेट में कुरान के हाफिज़ हो गए थे। अगर नहीं हुए थे तो आप दलील दें इस बात की, जब तो आपकी बात को मानेंगे हम। तो मैंने कहा बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पक्की दलील दूंगा इस बात की। मैंने कहा आप मुसलमान हो कि हाँ, कुरान को मानते हो कि हाँ। मैंने कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इंसान का हर बच्चा जाहिल पैदा होता है। जाहिल का मतलब उसे अपनी ज़िंदगी जीने का सही तरीका, अपनी अकल से वो अपने सही फ़ैसले नहीं ले सकता। इस दुनिया में दिख इंसान को सब कुछ रहा है, दिखने के बावजूद भी इंसान की जो बुद्धि है ना, ये अंधेरे में डूबी हुई है। इसलिए हुजूर की सुन्नत है कि मशवरा करो। मशवरा मतलब अगर तुम्हें कोई काम करना है तो 2 4 6 10 जने बैठ कर के उस बारे में सोचो विचार करो कि किस तरह से वो काम करना सही होगा। जब 2 4 लोग उस बात को करेंगे तो सही बात निखर के समझ में आ जाएगी कि ये काम इस तरह से हमें सही तरह करना चाहिए। एक इंसान की बुद्धि नहीं समझ पाती, 2 4 लोग बैठते हैं, किसकी अकल कौन सी काम कर जाए, है ना, किसकी अकल में अल्लाह ताला क्या बात डाल दे। हर चीज़ पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। अल्लाह ही तारीफ़ के लायक है।
तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी काम किया करो उसमें मशवरा किया करो, घर के मेंबर बैठ कर के कि इस काम को बताओ भी किस तरह से करें, हम कैसे करना बेहतर होगा। तो उसमें क्या होगा, जितनी बातचीत करेंगे उतना ही जो है वो काम सही से निखर के आ जाएगा कि इसको सही तरीके से इस तरह करना चाहिए, सही बात दिमाग में आ जाएगी। अकेले इंसान के दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि किसी भी काम को सही से अंजाम दे सके। इंसान के शरीर पर अल्लाह की बादशाहत है। अल्लाह ने इंसान को यहाँ भी लंगड़ा कर दिया है, यहाँ भी अपनी बादशाहत दी है कि अगर तू अपनी मनमानी करेगा, तुझसे मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ, मैं तुझसे बेहतर जानता हूँ तेरे बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसलिए इस कुरान में मेरी मर्ज़ी है और तेरे फ़ायदे के लिए है। अल्लाह कह रहा है तू अपनी मनमानी छोड़कर मेरी मर्ज़ी पर जीवन जी, तो दुनिया में तुझे भी तेरा ही फ़ायदा है। मैं तो बेनियाज हूँ, समझ में आ रही है बात, मैं तो बेनियाज हूँ। अगर तुम मेरी मर्ज़ी मानोगे, मेरी इबादत करोगे, तो उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। मैं नफ़ा नुकसान से पवित्र हूँ, लाभ हानि से पवित्र हूँ। मैंने तुम्हारी रचना बना दी है, तुम्हें जीवन दे दिया है, तुम मेरे बंदे हो और तुम्हें अच्छाई बुराई की रचना बनाई है, उसी रचना के आधार पर ये कुरान मैंने भेजा है और तुम अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो, ये मेरा हुक्म है। तो लिहाजा जब तुम चलोगे इस पर, दुनिया में भी अमन शांति पाओगे और मौत के बाद भी शांति सुकून वाली स्वर्ग में जाओगे। और जब बुराई पर चलोगे, मेरी रचना के खिलाफ चलोगे, दुनिया में भी बेचैनी तुम्हें बेचैन कर दूंगा और मौत के बाद बेचैनी वाली नरक में जाओगे। सीधी सीधी बात है। अब सबसे पहली जो बुनियाद शुरू होती है ना कि भाई हम खुदा की पहचान कैसे करें, मौत के बाद की ज़िंदगी को कैसे पहचानें, ये सब हमारे अंदर ईश्वर ने नत्थी कर दिया है हमारी रचना में। इस रचना के आधार पर उठो तुम अल्लाह की पहचान करने के लिए, तो तुम उस मालिक को पहचान लोगे सच के द्वारा। अब कुरान मजीद है, कुरान मजीद को भी रचना से ही पहचानोगे आप कि ये सच्ची किताब है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। कुरान मजीद आसमानी किताब है या नहीं, आप अपने अंदर ईश्वर की रची हुई रचना से पहचानोगे। क्या ये कुरान हमें पूरी तरह बुराई से बचाता है, पूरी तरह अच्छाई पर चलाता है कि नहीं। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, तो सुकून शांति अच्छाई में है, ईश्वर के हुक्म में है, अल्लाह की शरण में है, अल्लाह की पनाह में है, ईश्वर की शरण में है। अब कुरान कह रहा है कि हर बच्चा इंसान का जाहिल पैदा होता है, उसे अपनी ज़िंदगी सही जीने के लिए और गलत से बचने के लिए यहाँ वो आपाज है, अपंग है, उसे एक राह दिखाने वाले की ज़रूरत है। जो राह दिखाने वाला अल्लाह ने खुद अपने आप को रखा है कि मेरा बंदा जब मेरी तरफ बढ़े, मेरी पहचान करे, तो मैं इसको राह दिखाऊं ताकि इसको कामयाबी का राह मिले, ताकि इसको सुकून शांति की राह मिले, ये मेरी तरफ आए। बाकी इंसान के सामने दोनों रास्ते कर दिए, चाहे मनमानी कर ले या मेरी मर्ज़ी को मान ले, दोनों रास्ते खोल रखे। दो रास्ते के दो अंजाम है मरने के बाद। मनमानी करेगा जहन्नुम में, मौत के बाद नरक है, और अल्लाह की मर्ज़ी पर चलेगा, राज़ी करके जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, जन्नत में जाएगा। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हर बच्चा जाहिल पैदा होता है, जाहिल का मतलब अपने जीवन जीने का सही इल्म ना रखने वाला। इसीलिए आप देखते हैं जगह जगह पर कोई आदमी मकान बनवा रहा है, कोई काम कर रहा है, नया काम कर रहा है, तो एक दूसरे से पूछते हैं देखिए भाई मैं सही कर रहा हूँ इस काम को। या कोई बात कहते हुए इंसान कहता है, सारी बात कहने के बाद कहता है लोगों से, कोई नेता हो या कोई हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ भाई, मैं सही नहीं कह रहा क्या, बताओ मैं ये बात सही नहीं कह रहा। तो वो कन्फ्यूज है। ये सबूत है इस बात का कि उसे अपने जीवन का सही इल्म नहीं है, वो जाहिल है। अब उसको पैदा इसलिए किया ताकि मेरी मर्ज़ी को जाने, अल्लाह को पहचाने, मेरी मर्ज़ी को जाने, तो मैं इसकी अकल को दुरुस्त कर दूँ, इसकी अकल को ठीक कर दूँ, इसकी बिगड़ी हुई अकल है उसको ठीक कर दूँ। अब जब मैंने उनसे कहा कि भाई हर बच्चा जाहिल पैदा होता है, तो वो कहने लगे दलील दो इस बात की, जाहिल कैसे पैदा होता है। तो फिर मैंने उनको दलील दी। तो मैंने उनको दलील दी कि कुरान कहता है कि इंसान का बच्चा जाहिल पैदा होता है और बाकी जो और अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें हैं वो सब आलिम पैदा होती हैं अपने जीवन जीने के तरीके में, यानी उनको पूरा ज्ञान होता है कि हमें जीवन किस तरह सही जिएं, किस तरह ना जिएं। क्या दलील है इस बात की कि आप देखें, मुर्गी का बच्चा अंडे में से निकल कर आता है और कुछ घंटे के बाद ही जब वो बिल्ली को देखता है तो फ़ौरन उसको ज्ञान दिया है ईश्वर ने, अल्लाह ने, कि बिल्ली से तुझे खतरा है, इससे बच। तो वो बिल्ली को देखते ही फ़ौरन माँ की तरफ को भागता है।
बात समझ में आई कि ना? अरे भाई, दुनिया में आने के बाद ही तो इंसान सीखता है। बच्चा, इंसान का बच्चा पढ़ता क्यों है? क्योंकि वो जाहिल पैदा हुआ है, इसलिए वो पढ़ता है, वो सीखता है। कोई भी काम मोटरसाइकिल का हो, कारों का हो, सीखता है कि नहीं सीखता? टेलर का काम हो, कारपेंटर का काम हो, फर्नीचर का काम हो, सीखता है कि नहीं सीखता? जब भी उस पर आता है। अब मुर्गी का बच्चा घंटे 2 घंटे में उसने क्या सीखा होगा दुनिया में आकर? हैं भाई, माँ है उसकी, माँ भी नसीब से मिल गई तो मिल गई, यानी बाप का तो पता ही नहीं है बाप कौन सा है उसका। तो घंटे 2 घंटे में क्या सीखा होगा उसने दुनिया में आके? घंटे 2 घंटे के बाद ही वो बिल्ली को देखता है और देखते ही फ़ौरन भागता है माँ की तरफ। ये इल्म उसे किसने सिखाया? अल्लाह ने, कि इससे तुझे खतरा है, इसकी तरफ से भाग। ये दलील है इस बात की कि हर मखलूक आलिम पैदा होती है, उसको ज़िंदगी जीने का सब तरीका पता होता है। अब आ जाओ इंसान पे। इंसान की मिसाल आपने देखी भी होगी कि इंसान का बच्चा पड़ा हुआ है छोटा सा, अभी मान लो 4 दिन का है, 10 दिन का है। मुर्गी का बच्चा तो घंटे 2 घंटे की बात चल रही थी। इंसान का बच्चा 2 महीने का भी हो ना, 2 महीने का भी हो, 3 महीने का भी हो, वो पड़ा हुआ है, खाट पे पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है। मान लो जंगल का एरिया है, गांव का देहाती एरिया है। अब शेर आ गया उसके पास और शेर देख रहा है उसे, ऊपर से सूंघ रहा है। अब उसे जो है, उसे कोई एहसास नहीं है कि इससे मुझे खतरा है। शेर को देख के नहीं भागेगा वो, समझ में आ रही है बात? चितकबरे सांप को देखेगा तो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। इंसान का बच्चा अगर चितकबरे सांप को देखेगा, रंग बिरंगे सांप को देखेगा, तो उसे खुश होकर पकड़ने की कोशिश करेगा। उसको ये पता ही नहीं है इससे मुझे खतरा है, ये मुझे डस लेगा, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये मुझे मार देगा। उसको पता ही नहीं है, उसको इल्म नहीं है इस चीज़ का, उसको ज्ञान ही नहीं है। ये सबूत है इस बात का कि इंसान का बच्चा जाहिल पैदा होता है। तो ये मैंने आपको दलील दी। अब आप खुद सोच लें, क्या अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के माँ के पेट में हाफिज बन गए थे कुरान के? अल्लाह कह रहा है कि दुनिया में भेजता हूँ मैं जाहिल बना करके, ताकि मेरी मर्ज़ी को जाने, कुरान को पढ़े, समझे, दुनिया में आकर समझे। और ये अल्लाह वाले पर तोहमत लगा रहे हैं, उनके नाम से झूठ कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, शैतानी धोखे से बचो, सच को पहचानो, सच की तहकीक करो, सच की पहचान करो। अल्लाह के यहाँ यही सबसे पहला सवाल होगा, हैं, कि तूने दुनिया में सच को पहचाना था? इसी प्रकार से आपको ईश्वरी रचना के आधार पर कुरान की पहचान करनी है कि ये आसमानी किताब है या नहीं, समझ करके। इसलिए कहा गया कुरान को समझ के पढ़ो, पवित्र कुरान को समझ के पढ़ो। आज इस उम्मत ने क्या किया? कुरान को बिना समझे रस्म के तौर पर पढ़ते हैं, सवाब की नीयत से। इस कुरान को समझ के नहीं पढ़ते ताकि अल्लाह की हिदायत मिले, अल्लाह की मर्ज़ी को पहचानें। तो इसी प्रकार से यही तरीका है संसार के सच्चे मालिक के सही धर्म को जानने का, कि अपने अंदर रचना के आधार पर दुनिया में जितने भी धर्म है सबको चेक करो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, और फिर रचना के आधार पर सच को अलग समझो और झूठ को अलग समझो। अगर फिर भी समझ में ना आए तो याद रखना, अल्लाह से प्रार्थना करो मन ही मन में, वो हमारे मन का हाल जानता है। सच्चे मालिक की यही पहचान है कि हमारे मन का हाल जानता है वो। अल्लाह से प्रार्थना करो कि या अल्लाह, मैं थक गया इस दुनिया में, मुझे तेरा सच्चा रास्ता जानना है, जो तेरी तरफ से तेरा सच्चा रास्ता है मुझे उसको दिखा दे, उस पर चला दे। आप हर वक्त ये प्रार्थना करें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला आपको राह ना दिखाए तो मेरा कान पकड़ लेना। अगर तुम तो भाई ये प्रार्थना जो है सभी लोग करेंगे ज़रूर करेंगे। और जो हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ वो ये प्रार्थना अपने मन ही मन में अपने सच्चे बनाने वाले मालिक से मांगें, ताकि वो सच्चा रास्ता दिखाए और उसकी मर्ज़ी को पहचाने, सच्चाई को पहचाने। इसीलिए हमने ये जो है बातें करते हैं, हम चैनल बनाए हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, सच को जान जाएँ। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।